डियर स्टूडेंट्स, हमारे BSPHCL की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक अपडेट है। इन्फॉर्मेशन क्या, जैसा कि मैं खुद ही कहती हूँ कि BSPHCL की जो भी या फिर किसी भी एग्जाम्स की कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो उसको ऑफिशियल साइट पर देखा कीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर BSPHCL, आप लोग सभी देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था न्यूज़पेपर में, ऑफिशियल नहीं, आपके न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी जिसके तहत ये कहा गया था कि आपके जो BSPHCL में हमारे TG JEE के टोटल 2600 पद निकले थे, उन पे अब दोबारा से वो आपके आवेदन किए जाएंगे। तो उसके तहत हालांकि उसका भी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया, लेकिन वहां पर उसका रीजन दिया गया था कि ये आरक्षण की वजह से है। तो ये क्या पूरा मामला है, अब आपको क्या करना है, क्या आपको मायूस होने की जरूरत है, क्या अभी आपको या वापिस से एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत है, आपको उसकी पूरा मैंने विश्लेषण किया, आपको बता दूं उसकी जानकारी। पहले बता दूं, हालांकि इस ऑफिशियल साइट पर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई नोटिस नहीं आया, पहली बात। दूसरा, अब आपको बताऊं पहले मामला क्या आया था। ये नोटिस वायरल हुआ था 2600 से अधिक पदों पर बहाली को फिर से लिए जाएंगे आवेदन, कि हमारे BSPHCL ने क्या किया था, बिहार होल्डिंग कंपनी ने इसकी वेबसाइट पर हमारे जितने भी हमारे आवेदन लिए जा रहे थे उन पे रोक लगा दी गई थी और उस पे कहा गया था कि दोबारा आपके फॉर्म फिल करवाए जाएंगे। पहली बात तो बच्चों को डाउट आया था कि क्या सभी को दोबारा भरने पड़ेंगे, नहीं। पहली बात आपको बता दूं, जिन जिन ने फॉर्म भर दिया है उनको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है, उनका फॉर्म वही रहेगा। ये आपके जो नए कैंडिडेट अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए होगा, ठीक है। दूसरा, यहां पर आपको बता दूं ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है, ऑलरेडी 3 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स भर चुके हैं ये फॉर्म। तो आप सोच के देख लीजिए कि आपका कंपटीशन कितना ज्यादा हो गया। आपको एक वैकेंसी चाहिए, एक पोस्ट के लिए 2600 पोस्ट के लिए 3 लाख कैंडिडेट फॉर्म भर चुके हैं, तो कंपटीशन कितना ज्यादा रेज अप हो गया। दूसरा, आपको बता दूं फिर क्या हुआ कि ये क्यों आया ये नोटिस, आरक्षण के तहत। आरक्षण के तहत मामला क्या था बच्चे, 2023 में हमारी बिहार सरकार के द्वारा ना एक जनगणना की जाती है जिसमें ये कहा गया, अभी तक हमारे बिहार में क्या हो रहा था कि 50% रिजर्वेशन चल रहा था। फिर एक जनगणना हुई, जिस जनगणना के मुताबिक ये कहा गया कि हमारे बिहार में आपकी जो अनुसूचित जातियां, जो ये कि रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, वो बहुत ज्यादा हैं, कि वहां पर पिछड़ा वर्ग, सॉरी अनुसूचित नहीं, पिछड़ा वर्ग ज्यादा है। अलग अलग उसमें था, कुछ था बहुत ज्यादा पिछड़ा वर्ग, कुछ था पिछड़ा वर्ग, तो वो बहुत ज्यादा है, उनकी जनसंख्या ज्यादा निकल कर आई थी। तो इस प्रक्रम को देखते हुए 2023 में बिहार सरकार ने क्या किया था कि 50% से आवेदन को बढ़ाकर आपका 50% आरक्षण से 65% कर दिया था, ठीक है। और इसी के तहत आपकी ये वाली जो आपकी फॉर्म भरे गए थे वो इसी कानून के तहत भरे गए थे। फिर क्या होता है भाई, 65% हुआ, फिर एक केस चलता है बच्चे। ये उस केस की पूरी डिटेल भी मैंने आपको दी है कि क्या क्या केस नंबर है, क्या इसका प्रेजेंट स्टेटस है। प्रेजेंट स्टेटस वो पेंडिंग में चल रहा है भाई। तो यहां पर क्या हुआ, इस केस में यहां पर क्या आता है कि पहले ये कोर्ट आपका बिहार पटना हाई कोर्ट में गया, ये बिहार हाई कोर्ट ने उसमें यहां पर क्या था कि 65%, बिहार सरकार ने 50 से 65% किया फैसला। फिर उस 65% पे बिहार हाई कोर्ट ने रोक लगाया, उन्होंने बोला कि भैया कहीं पर भी 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। फिर ये मामला हमारा पहुंच गया भैया अब सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई को हमारा एक रिजल्ट हियरिंग थी इस केस की। तो उस हियरिंग में क्या होता है, एक तो पहले क्या हुआ, बिहार सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका कम मिला, टाइम कम मिला हियरिंग का। तो उसमें क्या बोला गया कि जो ये फैसला था उसने क्या हुआ था, अभी उसने ना सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि उसने ये नहीं कहा कि मैं इस फैसले को रोक दे रहा हूं, कोई भी डिसीजन नहीं दिया। उसने ये कहा है कि इस फैसले पर हम हियरिंग करने के लिए, सुनवाई करने के लिए तैयार हैं, और इसकी सुनवाई जो है वो आपकी कब होगी, सितंबर में होगी। पहले क्या हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेने से ही इनकार करा था। अब क्या हुआ है, जो 29 जुलाई को जो फैसला आया उसके तहत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आपका डिसीजन था कि 65% आरक्षण रहे या 50% रहे, इस पर सुनवाई करने के आदेश जारी किए हैं और सितंबर में इसकी सुनवाई होगी।
तो अब बच्चों को यहाँ पर आ रहा है कि मैम अब हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो गया, कई जगह र्यूमर बच्चे फैला रहे हैं 2025 में होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है सितंबर में अगर सुनवाई हो तो आपका उसके बाद सितंबर में बोला है उसने, ये नहीं बोला सितंबर मिड में, सितंबर लास्ट में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आपका एग्जाम होना था अगस्त लास्ट या सितंबर शुरू में, अगस्त लास्ट या सितंबर शुरू में। अब इस नोटिस के चलते हम इतना कह सकते हैं कि ये पेपर हो सकता है आपका सितंबर लास्ट या अक्टूबर में चला जाए, अक्टूबर तक जाने की संभावना है, अक्टूबर लास्ट तक भी जा सकता है। तो ये लगा के चलिए कि इसमें भी आप पॉजिटिव देखिए कि 1 महीना और ज्यादा आपको तैयारी करने को मिल गया। मैं हमेशा बोलती हूं कि बिहार आपका BSPHCL का पेपर लेवल ज्यादा है, तो उस पेपर लेवल को अच्छे लेवल पे कंपटीशन तैयार करने के लिए आपको 1 महीने का और वक्त दिया गया है। और अगर ये आवेदन दोबारा लेगा तो ये मत सोचिए कि पूरा 1 महीने के लिए वो पोर्टल एक्टिव रखेगा, नहीं, ये आपका सिर्फ और सिर्फ आपका 10-12 दिन के लिए पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। 10-12 दिन के लिए अगर पोर्टल खोला जाता है तो उसमें आपको वहां पर कंपटीशन और आपके लिए बढ़ने वाला है। आरक्षण 50% रहे या 65% रहे, इसका डिसीजन जो है वो तो सितंबर में हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी तैयारी में और जुड़े रहना है। ये मत सोच के चलिए कि भैया अब पेपर मेरा 2025 में गया, दिसंबर में गया या कब, जब तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आती। अभी हम ये मान के चलेंगे कि हमारा ये एग्जाम सितंबर में ही होगा, सितंबर लास्ट या अक्टूबर स्टार्ट में। अक्टूबर तक को हम इसको प्रोहिबिशन में मान के चलते हैं कि हाँ अक्टूबर तक में ये जा सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी से 100% जुड़े रहेंगे। कोई भी बच्चा नेगेटिव होकर या नेगेटिव र्यूमर्स पर ध्यान देके अपने तैयारी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन और बढ़ने वाला है। और एक और चीज बता दूं, तैयारी कैसे करनी है, बिल्कुल फ्री आपकी एक 3 बजे, डेली 3 बजे मैं आपके साथ इसी चैनल पर जुड़ती हूं KGS इंजीनियर्स पे, वहां पर आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पे आपको मेरे साथ जुड़ना है, BSPHCL 1, ठीक है। तो अपनी तैयारी को मजबूत रखिएगा। अब बच्चों के दिमाग में ना ये आ रहा है कि मैडम जब ये एग्जाम पोस्टपोन हुआ है तो ये ऑफिशियल क्यों नहीं आया। एक चीज और बता दूं, ऑफिशियल नोटिस ना आने का वजह यह है कि जो ये 29 जुलाई को आपके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा था कि इसके लिए रिटर्न में नोटिस जारी कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्न में नोटिस देने से इनकार कर दिया था, इसीलिए आपका अभी तक ऑफिशियल साइट पर कोई भी नोटिस नहीं आया है। तो आप लोगों को अपनी तैयारी को, मैं इसीलिए बार बार कह रही हूं, मैंने ये लेट भी इसीलिए किया ताकि इसकी पूरी ऑथेंटिकेशन चेक की जा सके, पूरा मामला चेक किया जा सके कि क्या है। तो आपको अपने जिन जिन के फॉर्म भरे गए हैं उनके फॉर्म सही हैं भैया, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। और बल्कि बस ये दिमाग में रखिए कि इस चीज से कंपटीशन बढ़ेगा आपके लिए, घटेगा नहीं। कंपटीशन बढ़ेगा, उसको फेस करने के लिए मेहनत बढ़ाइए। मेहनत बढ़ाओगे तो भैया अपनी तैयारी पे हमें इस क्लास में जुड़ना है डेली 3 बजे। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ मेरे साथ जुड़े रहिएगा इसी चैनल पर, KGS इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।